अगली बात करने जा रहा हूं। कंसिडरेशन के रेफरेंस में मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में बात की थी हल्की सी, और आपको मैंने होमवर्क दिया था। ये कोई तौफीक हुई आपको इसे पढ़ने की? या सिर्फ एक्सप्लेन करोगे? या से मौजूद हैं आप? एक्सप्लेन करेंगे क्या होती है? नहीं पढ़ा नहीं, तौफीक नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह शैतान जुड़ा हुआ है मुकम्मल। देखो, शैतान आप लोगों को बहुत से तरीकों के जरिए से नाकाम करने की कोशिश करता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये बात नहीं याद है। किसने पढ़ा है इसमें? अरुण बताओ। शाबाश। डेफर का मतलब क्या होता है हुसैन? डेफर का मतलब क्या होता है? डिले, मुलतवी। तो सीधी सी बात है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन की तरह की बात है। अब आप इतने बड़े हो गए कि मैं इस वक्त जो लफ्ज बोलने जा रहा हूं आपका समझ आने चाहिए। आपने बचपन में गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट की एंट्री क्या पढ़ी थी? परचेजेस डेबिट, परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, और उसने रकम दी होती थी 400 रुपया, 400 में आप एंट्री कर देते थे। अब आप बड़े हो गए हैं, अब वो आपको कहेगा कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड द अमाउंट वुड बी पेड आफ्टर 2 years। तो इसका मतलब 400 रुपया 2 साल के बाद आपने पे करना है। तो आज उसकी वैल्यू 400 नहीं है, आप उसको डिस्काउंट करेंगे। फर्ज किया उसकी वैल्यू निकलती 350, तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू पर अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट 350 से। परचेज में भी 350 तक। 1 साल गुजरने के बाद पता चला, अब मैं बगैर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बात करने जा रहा हूं, पता चला कि 35 रुपए इन्फ्लेट हो गया। इन्फ्लेशन फैक्टर लगाया, जो डिस्काउंट फैक्टर लगाया था उससे कंपाउंड किया तो सपोज 35 रुपए आता है, तो 35 रुपए से आपने उसको 350 को बढ़ा के 350 ही कर दिया। उसका डेबिट फाइनेंशियल चार्जेस को दिया। मैं जानबूझ के जुबानी बात कर रहा हूं ताकि आपके दिमागों के खुलिए जो हैं वो थोड़े से एक्टिव हों। पहले एंट्री पास क्या की थी? परचेज डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। 1 साल गुजरने के बाद आपने एंट्री की, क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया 35 रुपए से, डेबिट आपने किया फाइनेंशियल चार्जेस को, आपका क्रेडिटर 385 पे आ गया। 2 साल बाद जब आपने उसकी पेमेंट करनी है, 15 रुपए मजीद उसके इन्फ्लेट हुए, आपने फाइनेंशियल चार्जेस को डेबिट किया, क्रेडिटर्स को फिर 15 से क्रेडिट किया, आपके क्रेडिटर्स 400 पे पूरे हो गए, लायबिलिटी पूरी 400 हो गई। अब लायबिलिटी को डेबिट किया, 400 से कैश क्रेडिट कर दिया। परचेजेस जो है प्रेजेंट वैल्यू पे डेबिट हुई। ये बात मैंने जानबूझकर जुबानी की है, लिख कर नहीं की। आपके दिमागों की देखने के लिए तवज्जो कितनी होती है। अब देखो यहां पर क्या कर रहा है। मैंने एक छोटी सी इलस्ट्रेशन बनाई है। मोमी कंपनी एक्वायर्ड 95% शेयर्स इन बेबी कंपनी on 30th June 20x4. Momi incurred following transactions. जाहिर सी बात है, मोमी कंपनी पेरेंट कंपनी बन रही है और बेबी कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी बन रही है। कब एक्विजिशन हुई है? 30 जून x4 को। कैश पेमेंट टू बेबीज फॉर्मर, अब उसने देखो कितना प्यारा लफ्ज लिखा है, बेबीज फॉर्मर ओनर्स। असल में पेमेंट वो बेबी को नहीं कर रहा। आप मम्मी है, मैं बेबी हूं, आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं 95% की। नहीं, जो मेरे 95% के ओनर्स थे उनको पे कर रहे हैं ना। 5% वालों ने कहा नहीं जी हमने शेयर नहीं बेचना, 95 वालों ने कहा जी पैसे दें हमें, तो अब बेबी को तो नहीं पे कर रहे।
बात को फॉलो किया? बेबीज फॉर्मर ऑनर्स अमाउंटिंग 1,30,000. मोमी बोरोड फुल अमाउंट ऑफ फ्रॉम द बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट 5% एंड मोमी पेड फी 200 रुपये. अब जरा देखिए इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बेबी कंपनी डेबिट और आपके एक्विजिशन चार्जेस एज एन एक्सपेंस डेबिट. ये एज एन एसेट डेबिट, ये एज एन एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट क्या हो रहा है इसमें? कैश. 1,30,000 आपने पे किया और वो आपने बोरो किया बैंक से 5% पर एनम इंटरेस्ट पे और फीस दी आपने 200 फॉर अरेंजिंग द लोन. अब बोरिंग पे तो इंटरेस्ट आपने नहीं दिया लेकिन 200 एक्विजिशन की वजह से आपको खर्च करना पड़ा ना. तो 1,30,000 200 और ये 1,30,000 200 की एंट्री बनती है. फॉलो करते हो? आगे देखिए. आपने 1,20,000 ड्यू इन 2 years टाइम कहा कि हम देंगे. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5% है. आप क्या करेंगे? आप 1 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज टू पावर 2 से फैक्टर निकालेंगे, उसको 1,20,000 पे मल्टीप्लाई करेंगे. क्या एंट्री आती है बेटा? $99174 डेबिट और पेएबल कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट. अब ये वही वाली बात है जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कही कि आपने क्रेडिट पर जब परचेज की होती है तो ये एंट्री होती है. ठीक है. अच्छा, अगली बात की तरफ. मुझे बता दो क्या आ रहा है. ये 108843 ओके. 1 डिवाइड बाय 1.05 रेज टू पावर 2 2 सालों के बाद आपने करना है ना. तो ये एंट्री समझ में आती है बेटा? उसके बाद आपने क्या किया? इश्यू किए 20,000 मोमी के शेयर 1 रुपये एच के हिसाब से. मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स 1 रुपया 5 पैसे थी. आप 20,000 शेयर्स इश्यू कर रहे हैं जो कि 1 रुपया ईच प्राइस है और 20,000 पे आप प्रीमियम 0.05 ले रहे हैं. 20,000 और कितना आता बेटा? नहीं, 10,000 नहीं आएगा, 1,000 आएगा. 5% है ना. तो अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री जरा थोड़ा सा इंटेलिजेंटली देखिएगा. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी कंपनी एसेट बन रही है. आप क्रेडिट कर रहे हैं शेयर कैपिटल और क्रेडिट कर रहे हैं शेयर प्रीमियम. एम आई राइट? शेयर कैपिटल 20,000 से और शेयर प्रीमियम 1,000 से. तो आपके पास 21,000. बताइए जी कि डेबिट क्रेडिट समझ आता है?
नंबर 4, ये चूंकि क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, कैश पेमेंट डिपेंडिंग ऑन बेबीज नेट प्रॉफिट अचीव विद इन 1 ईयर आफ्टर एक्विजिशन। वो कहता है 1 साल के बाद आप कहते हैं हम मजीद पैसे देंगे अगर ये प्रॉफिट अचीव हो गया। इसको हम कहते हैं कंटिंजेंट कंसिडरेशन। बेटे ये है कैश कंसिडरेशन, ये है नॉन कैश कंसिडरेशन, नहीं ये डिफर्ड कंसिडरेशन है, ये नॉन कैश कंसिडरेशन है, और ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन है। ऑलराइट, कंटिंजेंट कंसिडरेशन की सूरत में भी एंट्री यही बनती है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन सब में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पर डेबिट हो रही है, और इधर भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी। एसेट के तौर पर कितनी अमाउंट से डेबिट होगी ये आपने कैलकुलेट करना है। और क्रेडिट जो होगा कंसिडरेशन पेएबल होगी, एग्जैक्टली वही वाली एंट्री जो डेफर्ड कंसिडरेशन की एंट्री है, इसमें कोई फर्क नहीं है एंट्री में। ये मैंने आपको इतनी सी हेल्प कर दी है, अमाउंट आपने खुद से वर्कआउट करनी है इसकी। इसमें दरअसल ये वो बात करता है, बेस्ड ऑन बेबीज मैनेजमेंट फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड देयर पास्ट रिजल्ट्स, बेबीज नेट प्रॉफिट will be 95,000 with 80% probability and 105,000 with 20% probability. Based on baby's business, the probability of profit falling below 70% is remote. अब यहां पर उसने कॉन्टिजेंसी बनाई है कि अगर उसका प्रॉफिट 1 लाख से एक्सीड किया तो हम उसको 10,000 रुपया पे करेंगे। अगर 70 से 1 लाख के दरमियान रहा तो 7,000 पे करेंगे, और अगर प्रॉफिट डज नॉट एक्सीड 70,000 मोमी कुछ भी पे नहीं करेगा। तो नीचे उसने बता दिया कि ये कुछ होगा, आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना और आपने मुझे इस अकाउंटिंग एंट्री में डेबिट में और क्रेडिट में क्या अमाउंट आनी है ये बतानी है। दिस इज योर होमवर्क। ऑलराइट, जो कि नाकाफी है, इसलिए मैं नेक्स्ट शीट जो आपके लिए तैयार की हुई है वो भी आपको पेश करूंगा। इसमें वर्किंग हुई हुई है लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बनी हुई। इसमें होमवर्क आपका ये है, आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अनवाइंडिंग क्या होती है आपने खुद से किताब पढ़नी है। मैंने बाय द वे अभी थोड़ी देर पहले आपको अनवाइंडिंग के बारे में बताया कि 350 से 400 पे आप कैसे गए थे। 1 साल के एंड पर 35 की आपने क्या एंट्री की थी और फिर 15 की क्या एंट्री की थी। वो अनवाइंडिंग हो रही है। पहले पढ़ी थी अनवाइंडिंग? नहीं, अब आप खुद पढ़ेंगे और कल मैं संभालूंगा। ओके, मैं जब देखना चाह रहा हूं कि आप में मेहनत का मादा है या अल्हम्दुलिल्लाह शैतान आपका बहुत गहरा दोस्त है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।